Today we are completing soil resource in India chapter. It is a quick revision for you. So first of all हम लोग देखेंगे importance and formation of soil. Importance basic for agriculture and food production. आज जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ खाना खाया हुआ है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ. आप लोग बैठ के मुझको सुन रहे हो क्योंकि आप लोगों ने भी खाना खाया हुआ है. खाना आया कहाँ से? ये आया फील्ड से, एग्रीकल्चर से. अब एग्रीकल्चर किस चीज़ पे होती है? हम तो होती नहीं, मिट्टी में होती है. तो वही मिट्टी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी वजह से आज जितने भी जो है ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, इवन जो प्लांट्स हैं, वो सब जिंदा हैं. किसकी वजह से? सॉइल की वजह से. दैट मीन्स कि अगर मिट्टी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड नहीं प्रोड्यूस होगा, और अगर फूड नहीं प्रोड्यूस होगा तो आप लोग जान रहे हैं कि क्या होगा. अब ये मिट्टी फॉर्म कैसे होती है? आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. दैट मीन्स कि जितने भी पत्थर होते हैं ये सब समय के साथ कई मिलियंस ऑफ ईयर में ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. यही टूट के जब छोटे छोटे कण बन जाते हैं तो यही बनते हैं मिट्टी. अब इन मिट्टी में होता है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर. ये सब कहाँ से ऐड होते हैं? ये पेरेंट्स रॉक से ही इनमें ऐड होते हैं. और इसी प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है पेडोजेनेसिस, कंपोजिशन ऑफ सॉइल. अब मिट्टी में होता क्या क्या है? मिट्टी में आमतौर पे दो प्रकार की चीज़ें होगी, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि सिलिका, ये किसी भी सैंड, किसी भी मिट्टी का मेन कंपोनेंट होता है. ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिट्टी जो हम लोग ऊपर यूज़ करते हैं वो बना होता है रॉक से, और वो रॉक ऊपर जो पाया जाता है वो मोस्टली बनता है सीमा और सियाल. दैट मीन्स सिलिका, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम. सो मोस्टली मिट्टी में क्या पाया जाता है? सिलिका. ये चीज़ें आपने रॉक चैप्टर में ज़रूर पढ़ी होगी. उसके अलावा दूसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है क्ले. क्ले की मदद से ही जो है मिट्टी मॉइस्चर को रिटेन कर पाती है, यानी कि अपने अंदर नमी को बना पाती है, जो कि नमी आगे चल के मदद करता है पेड़ों को. उसके अलावा इसमें होता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम. उसके अलावा तीसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है चॉक. चॉक ही वो चीज़ है जो कैल्शियम प्रोवाइड करता है प्लांट को. तो प्लांट को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिट्टी से. क्यों? क्योंकि मिट्टी में चॉक होता है. अब दूसरा है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ये डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल मैटर. कोई पेड़ की पत्तियाँ जो मिट्टी पे गिरती है, कोई जानवर जो मिट्टी में दफन हो जाता है, वही कई साल बाद जो है डिकम्पोज होकर मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं. यही मॉइस्चर को रिटेन करते हैं और यही जो है फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को, उपजाऊपन को इम्प्रूव करते हैं. तो दो प्रकार की चीज़ें थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. अब नेक्स्ट देखते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन कॉजेज एंड कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन इन हिंदी इसका मतलब होता है मिट्टी का कटाव. आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि इस जगह की जो है मिट्टी इतनी बुरी तरीके से कट चुकी है. तो इसका हम लोग पहले कॉजेज देखते हैं, मिट्टी कटती क्यों है. तो पहला कॉजेज है इसका रनिंग वाटर. जब पानी बहता है बहुत तेज़ी से कहीं पर भी तो वहाँ की मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है. विंड, जब हवाएं चलती है तो भी मिट्टी उड़ जाती है. आप लोग अप्रैल या मई में नॉर्थन प्लेन्स में जो लू चलती है आप लोग उसमें इस चीज़ को देख सकते हो. ओवर ग्रेजिंग, किसी भी एक ही जगह पे बार बार जो है जब जानवर वहाँ की घास को खाता है, ग्रेज करता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो है मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है. थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है बट इससे भी जो है मिट्टी का कटाव बढ़ता है. डिफॉरेस्टेशन, जब हम लोग बहुत भारी मात्रा में पेड़ कहीं पे काटते हैं तो वहाँ पर जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े होती हैं, बट जब हम लोग पेड़ों को काट देते हैं तो मिट्टी और पेड़ों की जड़ दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, और इससे जो है उस जगह पर जब भी पानी बहता है या बारिश होती है तो मिट्टी बहुत आसानी से बहता चला जाता है. और उसके अलावा है फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर करने का अगर तरीका गलत है तो उससे भी मिट्टी का कटाव बढ़ेगा. ये थे कॉजेज ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल. अब देखते हैं कंजर्वेशन मेथड. हम लोग ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिसकी वजह से मिट्टी जो है ना कटे. पहला है एफॉरेस्टेशन. हम लोग बड़ी मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं. दूसरा है कॉन्टूर प्लगिंग एंड टेरेस्ड फार्मिंग. ऐसे हम लोग खेती कर सकते हैं. खासकर देखो मिट्टी कटने का खतरा मोस्टली पहाड़ों पर होता है, तो ऐसे में हम लोग पहाड़ों पे कॉन्टूर प्लगिंग या टेरेस्ड फार्मिंग कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि हम लोग स्लोप्स पे जो है ऐसे सीढ़ी जैसा आकार बना देते हैं और हम लोग इस स्लोप्स पे जो है खेती करते हैं. इससे क्या होता है कि जो पानी होता है तेज़ी से नीचे नहीं बहता है और हमारी मिट्टी जो है सिक्योर हो जाती है.
क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप्स, यानी कि हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन भी अपना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक ही प्रकार की फसल एक समय में नहीं उगाते हैं। हम लोग एक फसल उगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उस फसल को हम लोग काटेंगे, फिर दूसरी फसल उगाएंगे। जैसे कि गेहूँ, गेहूँ के बाद पैडी, चावल, चावल के बाद फिर गेहूँ। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड ग्रीजिंग रेगुलेशन, हम लोग जगह जगह पे डैम्स बना सकते हैं, जिससे पानी का बहाव धीरे होगा। पानी का बहाव धीरे होगा तो उससे जो है मिट्टी का भी कटाव धीरे होगा। उसके अलावा हम लोग कुछ ग्रेजिंग, चराई के लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं, इससे भी जो है हमारा इरोजन कम होगा। टाइप्स ऑफ इरोजन, पहला है सीड इरोजन। नेम से ही क्लियर है कि इसमें जो थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पानी के बहाव के साथ जो है बह जाती है। तीसरा है रिल इरोजन, इसमें जो है फिंगर्स, उंगली के आकार की जो है छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं मिट्टी में पानी के बहाव की वजह से, मोस्टली स्लोप्स पे ऐसा होता है। और तीसरा होता है गली इरोजन, इसमें बड़ी बड़ी गली, ट्रेंचेज बन जाते हैं मिट्टी में, जहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी बहता है। आप लोग जो है ट्रेंचेज, ऐसे बड़ी बड़ी गली इरोजन की एग्जांपल देख सकते हो चंबल वैली, जो कि इंडिया में है, मध्य प्रदेश। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे नहर बन के बिल्कुल वैसे ही लगता है। मेजर सॉइल्स टाइप्स इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया में जो है कुछ मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती हैं। तो उसमें पहला है एलुवियल सॉइल। 43% ऑफ टोटल एरिया हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल की। आप लोग इमेज में देख सकते हो, जो भी मिट्टी जो है फर्स्ट एलुवियल सॉइल, जो भी मिट्टी ये थोड़ा सा ऑरेंजी, पता नहीं कि कौन सा कलर है ये जो मिट्टी है ये मिट्टी है हमारी एलुवियल सॉइल। ओके, ये पाई जाती है कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स आप लोग देख सकते हो, ये समुद्र के किनारे वाला इलाका नॉर्थ में, और कोस्टल प्लेन्स में हम लोग पाते हैं एलुवियल। ये मिट्टी किस में अच्छी होती है, रिच इन पोटास, और ये वीट, राइस और शुगर केन काफ़ी अच्छा उगा सकती है। इसके दो प्रकार होते हैं एलुवियल सॉइल के, खादर और भांगर। खादर मीन्स वो मिट्टी एलुवियल सॉइल की जो जस्ट अभी जो है नदी के द्वारा लाई गई हो। भांगर जो पुरानी मिट्टी हो, जो कई समय पहले नदी के पानी के द्वारा लाई गई थी, वो मिट्टी होती है भांगर मिट्टी। ओके, नाउ ब्लैक सॉइल, इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी बोलते हैं, और इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर काफ़ी अच्छा रिटेन होता है। सबसे अच्छा मॉइस्चर रिटेन ब्लैक सॉइल ही करती है, सबसे ज़्यादा पानी, नमी यही रिटेन करती है। ये सूट करता है मोस्टली कॉटन और मिलेट्स। फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इन द मैप यू कैन सी दिस एरिया। ओके, ब्लैक सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लगिंग सॉइल, यानी कि ये ऐसी मिट्टी होती है कि जब ये पानी पाती है, व्हेन इट एग्जॉस्ट वाटर, सो देन इट एक्सट्रैक्ट, एंड व्हेन इट बिकम ड्राई, सो इट एक्सपैंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीरियड, इसी बार बार सिकुड़ने और फैलने की वजह से इसको बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग सॉइल। नेक्स्ट है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये रिच होती है आयरन में, ठीक है। इसको चाहिए होता है खाद वगैरह, फर्टिलाइजेशन फॉर द बेटर लीड, अच्छी पैदाइश के लिए, अच्छी पैदावार के लिए। ये मिलती है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। ये काफ़ी पुअर होती है फर्टिलिटी में, क्योंकि लीचिंग की वजह से। लीचिंग क्या होता है, जब भी बहुत तेज़ी से किसी भी सतह से पानी बहता है तो उसके ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी होती है पानी के साथ बह जाता है, फिर जो मिट्टी बचती है वो है लेटराइट सॉइल। तो मोस्टली ये कहाँ पर होता है, ये पाया जाता है कर्नाटका में, केरल में और वेस्टर्न घाट में, क्योंकि मोस्टली बारिश यहाँ होती है, बहुत तेज़ी से पानी बहता है। ये सूटेबल होता है प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि टी, कॉफ़ी जैसे क्रॉप्स के लिए लेटराइट सॉइल काफ़ी सूटेबल होता है। एक काफ़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्स सीटू सॉइल और इन सीटू सॉइल। देखो, एक्स सीटू सॉइल्स वो सॉइल होती हैं जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं कहीं और से, जो कहीं और से लाई होती हैं, यानी कि इनके पेरेंट स्टॉक कहीं और होते हैं। पेरेंट स्टॉक कहीं और होते हैं, मिट्टी वहाँ पे अलग अलग होती है, और फिर वो कहीं लाई जाती है कहीं पर। वो एक्स सीटू एक्सटीरियर, कहीं और से लाई गई हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है इन सीटू, दैट मीन्स इंटीरियर। इन सीटू सॉइल ऐसी होती हैं जो मिट्टी ट्रांसपोर्टेड नहीं है, जो कहीं और से नहीं लाई गई हैं, बाहर से नहीं लाई गई हैं, उनके पेरेंट स्टॉक भी वहीं पर थे और वो मिट्टी भी वहीं पर बनी, जैसे आपका ब्लैक सॉइल। ओके, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था क्विक रिवीजन सॉइल चैप्टर का।